राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको श्री प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। प्रबोधिनी एकादशी महात्मा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको सारे पापों को नष्ट करने वाली, पुण्य की प्राप्ति करवाने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देती है जब तक कार्तिक मास के प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ आदि भी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। इस एकादशी का करने का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। देवर्षि नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोग करने से तथा पूरे दिन और रात्रि को व्रत करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। परमपिता ब्रह्मा जी बोले, हे नारद श्री, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राप्य है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से सुमेरु पर्वत के समान समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए गए बुरे कर्मों को इस एकादशी का व्रत नष्ट कर देता है। जो भी मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उस मनुष्य का पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो भी अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस एकादशी में रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाके वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाके सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों से ज्यादा होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल इस एकादशी के फल के बराबर होता है। इस पूरे संसार में सिर्फ और सिर्फ उसी का ही जीवन सफल है जिसने इस एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। इस पूरे संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों आशा की जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से कोई भी मनुष्य पुनः नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जन्म से लेकर जो भी पुण्य करता है, वह पुण्य इस एकादशी के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके समस्त पुण्य
व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद जी, तुमको भी विधि पूर्वक श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतना प्रसन्न नहीं होते जितनी शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में श्री भगवान की कथा को जो भी मनुष्य पढ़ता या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। इस पर देवर्षि नारद जी बोले कि हे परम पिता ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वो भी समझाइए। परम पिता ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुएं आदि में स्नान करके व्रत का पुण्य ग्रहण करना चाहिए। कुछ समय श्री भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार विनय करके श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। रात्रि को श्री भगवान के सामने गीत, नृत्य, कीर्तन, कथा आदि से समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो भी मनुष्य श्री अगस्त पुष्प आदि से श्री भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने देवराज इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो भी बिल्वपत्र से श्री भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो भी भगवान की तुलसी जी से पूजा करते हैं, उसकी या छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण अथवा सेवन करते हैं, वह 10,000 कोटि युगों तक श्री भगवान के घर में रहते हैं। जो भी तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो भी पैदा होता है, वह अंत तक श्री भगवान के लोक में रहते हैं। जो भी भगवान की कदम के पुष्पों से पूजा करते हैं, वह यम के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं को पूजा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्पों से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो भी गुलाब के पुष्पों से श्री की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य वकुल या अशोक के फूलों से श्री भगवान की पूजा करते हैं, वह अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो भी भक्त श्री विष्णु जी की सफेद या लाल कनेरों के पुष्पों से पूजा करते हैं, वह भगवान की प्रिय होते हैं और उन पर भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जो भी भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं, वह पूजा के फल से 100 गुना अधिक पाते हैं। जो भी मनुष्य भगवान की समीप पत्रों से पूजा करते हैं, वह यम के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो भी मनुष्य चंपक पुष्पों से श्री भगवान की पूजा करते हैं, वह आवागमन से छूट जाते हैं। जो भी केतकी पुष्प श्री भगवान के चरणों पर चढ़ाते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो पीले और रक्तवर्ण कमल के फूलों से श्री भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेतद्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में श्री भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात श्री भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और इसके बाद भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भूरे सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को रात्रि में भोजन करवा के स्वयं साथ बैल दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य रात्रि को स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सभी वस्तुओं सहित शय्या दान करना चाहिए। जो भी मौन धारण करते हैं उन्हें श्वेत साथ तिल दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में वाहन नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो भी मनुष्य इस मास में मंदिर में जाके दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती साथ दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य चातुर्मास में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उसे उस दिन से वो वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। जो भी मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो भी मनुष्य चातुर्मास के व्रत को बिना किसी विघ्न के साथ पूर्ण कर देते हैं उन्हें द्वारा जन्म की प्राप्ति नहीं होती। जिस भी मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है उसे द्वारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो भी मनुष्य इस एकादशी के महात्मा को सुनते या पढ़ते हैं उन्हें अनेक गोदान का फल मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए @कृष्ण प्रेमिका कृतिका। राधे राधे, हरे कृष्ण।